सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था जीव जगत के अंदर हमने पढ़ा था जीव क्या है, जन्म वृद्धि करता है, जनन करता है, उपपत्ति करता है। हमने देखा था कि जनन उपपत्ति क्या है, उसके अभिलाक्षणिक गुण है, जबकि वृद्धि निर्जीव में भी देखी जाएगी। उसके बाद हमने देखा था उसके कि भी जीव में विविधताएं होती है। उसमें हमने देखा कि इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वर्गीकरण नामकरण करना पड़ेगा और नामकरण करने के लिए हमें पहचान करनी पड़ेगी, हमने देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नामकरण की कौन सी पद्धति है, द्विनाम पद्धति है, जिसमें वंश नाम और जाति नाम दिए गए हैं। वंश नाम पहला नाम होगा और जाति नाम द्वितीय नाम होगा। वंश नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा, जाति नाम बिल्कुल ऐसे कैसे होगा। अच्छा, हाथ से लिखने पर उसको क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे और कंप्यूटर से टाइपिंग करने पर हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमने देखा था फोर्थ अगला पॉइंट देखा था कि उसके अंदर जूलॉजी नाम के अंदर वंश नाम और जाति नाम एक ही हो सकते हैं, जैसे कि नाजा और गजेला गजेला, नाजा और चिंकारा। तो नाजा के अंदर नाजा नाजा कोबरा मतलब, और गजे चिंकारा के अंदर गजेला गजेला। वंश और जाति नाम इसको बोलते ट्यूटोरियल। यहाँ पर बॉटनी के अंदर या वनस्पति विज्ञान के अंदर ऐसा नहीं होता है, ICBM के अंदर ऐसा नहीं होता है, ICJN के अंदर पुनरावृत्ति होती है। ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था वर्गीकरण के अंदर। आज हम देखेंगे वर्गीकरण, जो मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में बताऊँ। तो वर्गीकरण क्या है, यानी सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है, इसीलिए वर्गीकरण करना आवश्यक है। हम बहुत सारी चीजें हैं उनका अध्ययन नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? अभी तो हमें पता है इसलिए हम कर पा रहे हैं, लेकिन क्या सभी का कोई नाम ही नहीं हो, ऐसी रात कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण करना पड़ेगा कि भाई ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, या ये आम है, ये अमरूद है। सभी की वैरायटी अलग अलग करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि क्लासों के अंदर भी हम करते हैं। यहाँ पे हम देखें कि वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वर्गीकरण की जो एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है जिसे वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, बोलते हैं वर्गीकरण, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। आपको जानना है वर्गीकरण क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण करना है। तो आपको जानना है कि वर्गीकरण किससे मिलकर बना है, तो यानी जो टैक्सोनॉमी है वो टैक्सा से मिलकर बना है, वर्ग से मिलकर बना है। इसको वर्ग की भी कह सकते हैं, वर्ग से वर्गीकरण और टैक्सा से टैक्सोनॉमी, इस प्रकार से कह सकते हैं से बना हुआ है। इसे वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली में टैक्सा कहा जाता है या वर्ग कहा जाता है। वैज्ञानिक शब्दावली है, जैसे हम कह सकते हैं पौधा है, जंतु है, पौधे, जंतु, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, ये कोई भी चीज हो उसको हम टैक्सा वर्ग है ऐसे। और आगे देखो वर्गीकरण में क्या किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्गीकरण में होता क्या है, वो मैं पूरा बेस बता रहा हूँ आपको एक लाइन के अंदर। आपके इसके अंदर तो सिर्फ यही दे रखा है, ये देखा था हमने, लेकिन मैं आपको पूरा बता। वर्गीकरण के अंदर एक ही का आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक याद रखना है, ट्रिक लिख रहा हूँ, ट्रिक ये याद रखना। वर्गीकरण में क्या किया जाता है, वर्गीकरण में इनका ऐसे याद रखना, इनका अध्ययन किया जाता है, इनका अध्ययन किया ऐसे याद रखना। क्या किया जाता है वर्गीकरण में, वर्गीकरण में इनका अध्ययन किया जाता है, EINCA इनका, ऐसे वर्गीकरण में इनका, ये इनका ENCA का, ऐसे हिंदी में याद रखना। ठीक है, वर्गीकरण में इनका अध्ययन किया जाता है, ऐसे याद रखना। तो क्या क्या किया जाता है वर्गीकरण में, आइडेंटिफिकेशन ना पहचान की जाएगी इसकी सबसे पहले वर्गीकरण के अंदर। उसके बाद क्या किया जाएगा, एन का मतलब होता है नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण किया जाएगा। फिर उसका ICBM के अंदर करो या ICZN के अंदर करो, और भी पद्धति है बैक्टीरिया के अंदर, वो भी पढ़ेंगे। दो ही नहीं, और भी बैक्टीरिया के नाम में अलग पद्धति है। और C का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, फिर उसका नामकरण होने के बाद उसको क्लास में डाल देंगे, वर्गीकरण कर देंगे। उसके बाद वर्गीकरण हो गया, उसके बाद उनके आपस में संबंधों का अध्ययन करते हैं, एक्टिविटीज के अंदर आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है, ये सारी चीजें याद रखिए, आपको डायरेक्ट वर्गीकरण में इनका अध्ययन किया जाता है, सिंपल ट्रिक है। अच्छा, ये मैंने अपने हिसाब से बताया था, आपकी बुक में इसका है नहीं, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि वर्गीकरण में होता है। उसके बाद देखो कि वर्गीकरण की कुछ ब्रांच होती है, कुछ शाखाएं होती है, जैसे कि सिस्टमेटिक है, एक होती है न्यू सिस्टमेटिक जो आपकी बुक में नहीं है।
तो सिस्टेमेटिक का मतलब होता है एक वर्गीय की पद्धति, ये भी एक शाखा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जीवों के बाह्य और आंतरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाए। जब तक हम बाह्य और आंतरिक लक्षणों का अध्ययन नहीं करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि पहचान कैसे करेंगे उसकी, है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना सिस्टेमेटिक एक ब्रांच, उसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है बाह्य और आंतरिक लक्षण, और हम बता देंगे कि ये क्या है, ये उसके अंदर आएगा, उसका नामकरण उसके आधार पर किया जाएगा और फिर उसको हम नामकरण देके वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना सिस्टेमेटिक के अंदर बाह्य लक्षणों का और आंतरिक लक्षणों के जीवों का अध्ययन किया जाता है, मतलब जीवों के बाह्य और आंतरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका जो सिस्टेमा से लाया है, जिस सिस्टेमा से आया है, सिस्टेमा से सिस्टेमेटिक आया है। और सिस्टेमा का अर्थ क्या है, जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था, ये इसका अर्थ है। अच्छा, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब आपकी किताब में दे रखा है वर्गीकी का पदानुक्रम। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गीकी का पदानुक्रम का आरोह क्रम बताइए, अवरोह क्रम बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ इसमें, आप याद रखना के ऐसे याद रखना के डी, इसका बिल्कुल व्यवस्थित क्रम है, इसका क्रम हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। के डी सी और ओ आर कर देते हैं, और फिर यानी एफ आई आर, फिर जेसी यानी कि हमें जेसी, जेसी स्पीसीज, ये स्पीसीज। तो आपको ध्यान रखना है के का मतलब क्या है, टिबिडम। इसका क्रम यही रहेगा, ध्यान रखना। ये सबसे बड़ा वर्ग है, ये सबसे छोटा वर्ग है, ये भी ध्यान रखना। ये सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग। यहाँ पे देखना, डी का मतलब है डिवीजन, और यहाँ पे देखो सी का मतलब आप जानते हो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, और ओ का मतलब ऑर्डर, गण, और यहाँ पे टी का मतलब है फैमिली यानी कुल, कौन से कुल का है, और स्पीसीज का मतलब। उसके बाद एक और फिर जेसी यानी जीनियस, जेसी का मतलब क्या है, जीनियस, जीनियस का मतलब क्या है, जीनियस का मतलब है वंश, और स्पीसीज का मतलब यानी क्रम में जाति। आपको ध्यान रखना है। तो ये ए बी सी और फिर जेसी स्पीसीज, ऐसे याद रखना। मैं वापस बता सकता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हूँ, आगे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। देखिए यहाँ बता रहा हूँ, ए बी सी और फिर जेसी स्पीसीज। ये मैंने मेरे हिसाब से बना रखी है याद करने के लिए। ये वर्गीकी का क्या है, ये वर्गीकी का पदानुक्रम है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि के का मतलब है किंगडम, डी का मतलब है डिवीजन। अब इसको किंगडम का मतलब होता है जगत, क्या बोलते हैं इसको, जगत। डिवीजन का मतलब होता है, इसको डिवीजन को हम कह सकते हैं, डिवीजन का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, संघ भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, छोटा संघ होता है, इसको डिवीजन में डालते हैं इसको, किंगडम के बाद संघ भी कह सकते हैं, तो ना इसको फाइलम भी कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, फाइलम भी कहते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर का मतलब है गण, और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर का मतलब है फैमिली, यानी ये क्या है, कुल। फैमिली का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा भूल गया हूँ। वर्गीकी का मतलब वर्ग यानी क्लास, वर्गीकी वर्गीकरण क्लास हुई है, वर्ग हो गए, वर्ग यानी क्लास, और ऑर्डर का ये ऑर्डर का गण हो जाएगा, डिवीजन यानी फाइलम, यहाँ पे लिखा फाइलम, इसको फाइलम भी कहते हैं, दोनों चीज कहते हैं इसको, डिवीजन। तो ये ऑर्डर हो गया फैमिली, फैमिली को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ आपको, फैमिली, ये ये हो गया फैमिली। आप देखो फैमिली का मतलब यहाँ पे कुल,
क्या बोलते हैं इसको, कुल। उसके बाद देखो जीनेसी का मतलब है जीनियस, जीनियस का मतलब है वंश, और लास्ट में आपको जाते वंश और जाति नाम होता है, तो ये है स्पीसीज, स्पीसीज इसको बोलते हैं जाति। तो आप देखो कैडिस पदानुक्रम यानी वर्गीकी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कैडिस, केडीसी और सी जैसी स्पीसीज, इसका जो पदानुक्रम है आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अच्छा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि भाई ये क्या है। आपको इतना जानना है कि ये सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे छोटा वर्ग है, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा मैं बता देता हूँ कि सभी जीवों का सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव, इसलिए वर्गीकरण करना आवश्यक है, और इसके वर्गीकी विज्ञान की आवश्यकता पड़ी, और विज्ञान की भी शाखा जिसमें वर्गीकरण किया जाता है जिसे वर्गीकी कहते हैं, और ये टैक्सा से वन मिलकर बना है। टैक्सोनॉमी जिसे वर्गों का वैज्ञानिक शब्दावली में टैक्सा कहा जाता है, जैसे हमने बताया, फिर मैंने बताया था ये आइडेंटिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिलिएट्स यानी पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, आपसी संबंधों का अध्ययन। और उसके बाद मैंने बताया था आपको वर्गीकरण पद्धति सिस्टमेटिक यानी जिसके अंदर बाह्य और आंतरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है और पता किया जाता है कि क्या है, कौन सा जीव है। उसके बाद हमने देखा था वर्गीकी का